नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज हिंदी के उन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं जिनसे हमारी पूरी भाषा बनी है, यानी कि प्रत्यय। ये वो जादुई हिस्से हैं जो किसी भी आम से शब्द को एक बिल्कुल नया, एक खास मतलब दे सकते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये प्रत्यय होते क्या हैं। फिर इसके दो मेन टाइप्स, कृत और तद्धित, के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद हम तद्धित प्रत्यय की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये नन्हे नन्हे हिस्से ही असल में पूरी भाषा के निर्माता हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, प्रत्यय यानी शब्दों की रचना। आइए उस बुनियाद को समझते हैं जहां से नए शब्दों का जन्म होता है। कभी सोचा है कि भाषा में लगातार इतने सारे नए शब्द आते कहाँ से हैं? ये तो एक न खत्म होने वाला सिलसिला लगता है ना, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है। और उसी सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है प्रत्यय। प्रत्यय वो छोटे छोटे शब्द या अक्षर होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आखिर में लगकर या तो उसका मतलब बदल देते हैं या फिर एक बिल्कुल ही नया शब्द बना देते हैं। इन्हें भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही समझना चाहिए। अब आते हैं इसके पहले प्रकार पर, कृत प्रत्यय। ये प्रत्ययों का एक बहुत ही खास ग्रुप है। देखिए, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया यानी किसी काम के मूल रूप के साथ लगते हैं, जिसे धातु भी कहते हैं। और जब ये जुड़ते हैं ना, तो उस क्रिया को एक संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। मतलब ये किसी काम को एक चीज या उसकी क्वालिटी में बदल देते हैं। चलिए एक और उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल धातु है पठ, जिसका मतलब है पढ़ना। ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब इसमें हम अपना टूल यानी प्रत्यय अनीय जोड़ते हैं। इस प्रत्यय का मतलब होता है करने लायक या करने के योग्य। और रिजल्ट पठ और अनीय मिलकर बन गया पठनीय, यानी पढ़ने के योग्य। देखा कैसे एक क्रिया से एक विशेषण बन गया? यही तो प्रत्यय का कमाल है। और ये सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है। जैसा यहाँ दिख रहा है, ये फॉर्मूला कई शब्दों पर काम करता है। जैसे कथ धातु में इत जुड़ा तो बन गया कथित, और विशेष में जब ज्ञ जुड़ा तो बना विशेषज्ञ। हर बार एक नया शब्द, एक नया मतलब। तो ये तो हुई क्रियाओं की बात, पर उन शब्दों का क्या जो संज्ञा या सर्वनाम है? क्या उनमें कुछ नहीं जुड़ता? बिल्कुल जुड़ता है। और यहीं पर हमारा दूसरा टाइप काम आता है, तद्धित प्रत्यय। ये है तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय से अलग कैसे है? जहां कृत सिर्फ क्रिया के साथ काम करते थे, वहीं तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। इसका भी एक बढ़िया सा उदाहरण देखते हैं। एक संज्ञा शब्द है अफीम। अब इसमें ची प्रत्यय जोड़ दिया तो हमें एक बिल्कुल नया शब्द मिला, अफीम ची। ये उस इंसान के बारे में बता रहा है जो अफीम का सेवन करता है। तो सबसे बड़ा अंतर याद रखना बहुत आसान है। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया यानी एक्शन वर्ड के साथ जुड़ते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण जैसे शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाते हैं। अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जिसे आगे भी बांटा गया है। जी हाँ, तद्धित प्रत्यय के मुख्य रूप से 7 प्रकार हैं और हर प्रकार का अपना एक खास फंक्शन होता है जो भाषा को और भी सटीक बना देता है। तो ये हैं वो 7 प्रकार और हर एक का अपना काम है। जैसे कर्तृवाचक प्रत्यय काम करने वाले को बताता है, जैसे लोहा से बना लोहार। वहीं स्त्रीवाचक प्रत्यय किसी शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देता है, जैसे लड़का से लड़की। इनके अलावा भाववाचक, गुणवाचक और संबंधवाचक जैसे कई और भी भेद हैं जो भाषा को एक अलग ही गहराई देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। संक्षेप में समझते हैं कि ये प्रत्यय असल में भाषा के लिए कितने जरूरी हैं, कितनी पावरफुल भूमिका निभाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यय असल में हमारी वोकैबुलरी के वो अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जो साधारण सी जड़ों को लेकर उन्हें जटिल अर्थों की दुनिया में बदल देते हैं। ये छोटे छोटे हिस्से ही भाषा की एक्सप्रेस करने की ताकत की नींव हैं। तो अगली बार जब भी कोई शब्द पढ़ें
या सुने तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या इसके आखिर में कोई छिपा हुआ प्रत्यय है जो इसे इसका ये अनोखा मतलब दे रहा है? यकीन मानिए, इस नजरिए से देखने पर हमारी अपनी भाषा ही बिल्कुल नई लगने लगती है।